नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं आज की स्ट्रेटजी क्या थी और कैसे मार्केट में कामकाज किया है और आगे कैसे करने वाला है। आइए उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। पहले चलते हैं आज का स्ट्रेटजी देखते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। और उसके बाद देखेंगे फिर आगे मार्केट कैसे कामकाज करेगा। तो ठीक है, लेट मी चेक। देखो, आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था। मैंने आपको बोला था और कल का रिकॉर्डिंग सुनिएगा। मैंने बोला था देखो, मैं 26,000 के ऊपर भी क्या कर सकता हूँ, कॉल ले सकता हूँ। और 26,000 का लाइन ये वाली है, ठीक है। अच्छा, 26,000 के लाइन था और मैंने स्टॉप लॉस डाला था 26,010 का। 26,010 का स्टॉप लॉस था जो ये था कब, जब 35 को क्रॉस करती है, ठीक है। 35 के ऊपर मार्केट निकलती है तो मेरा 10 का स्टॉप लॉस होगा और उसको अगर नहीं क्रॉस करती है तो फिर हम कॉल के बारे में ही सोचेंगे। अच्छा, मार्केट में मैंने बोला भी था जो इस तरह का जो रेट का हिचकोले मिलेंगे इसमें भी आपको चांस है मिलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी लेवल पे मार्केट आ चुकी है जहाँ पे हर किसी को पता है जो मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट ऊपर ऊपर जा सकते हैं। तो मार्केट इतना इतना ऑब्वियस ट्रेड नहीं देती है, आप लोगों को भी पता है और मैंने कई बार इस चीज़ों को जिक्र भी कर चुका हूँ। तो देखिए, आज का स्ट्रेटजी क्या था। 26,025 को मार्केट ऊपर सस्टेन करती है तो मैं कॉल लूंगा। 280 का टारगेट होगा, हाईएस्ट टारगेट 320 का था, ठीक है। अच्छा, ये मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में आपको, नो डाउट ओपनिंग हुई, उसके बाद एक 29 तारीख है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, रेड कैंडल, इट मीन थोड़ी सी गैप अप खुली, नीचे आई, फिर से ऊपर गई। उसके बाद मार्केट ने जो सुबह का बनाया उस चीज को बस थोड़ी देर बाद मार्केट, अच्छा मैंने लिखा भी था नोट में, आप देखिएगा, मैंने लिखा था देयर इज अ हायर चांस निफ्टी विल बी ओपन गैप अप एंड वोलेटाइल होगा, सो सेफ ट्रेडर्स टेक अ ट्रेड आफ्टर 10 o'clock। मतलब 10 के बाद मैंने बोला था जो आप लोग ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि ये जो करने वाला है ये 10 तक करेगा, उसके बाद 10 के बाद एक मार्केट डायरेक्शन देगा। और उसके बाद मार्केट ने नो डाउट एक दिया, उसके बाद फर्दर एक रेंज में बहुत देर तक टाइम रेंज में बिताया। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश की रही थी, बस ये आपको जस्ट ये कंफ्यूज करने के लिए आ रहा होता है। उसके बाद फर्दर फिर लास्ट मोमेंट पे मार्केट ने ऊपर गया। इट मीन्स, इसका मतलब है, मीनिंग है, बहुत सिंपल है, जो मार्केट अभी एक ऐसी जगह पे आ चुका है जहां से अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो नो डाउट 250-300 पॉइंट का ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करती है मार्केट तो भी 100-150 पॉइंट नीचे भी आने के लिए मार्केट रेडी है, ठीक है। तो आज का मार्केट ज्यादा कुछ रहा नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप कोई सेटअप बेस्ड ट्रेड करते हो, स्ट्रेटजी बेस्ड करते हो, तो आपको कम से कम एक डायरेक्शन क्लियर है। जो जब 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 तक 26,000 के ऊपर है तब तक मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। नीचे, अच्छा, अगर टारगेट आपका ऊपर की तरफ अगर मिलती है 26,100 के आसपास, मैंने बोला भी था जो पहला टारगेट 160 के आसपास होगा। और अगर मार्केट फेल होती है तो फिर यहाँ से पुट में बस थोड़े ज्यादा लंबे टारगेट के लिए नहीं, बस थोड़ी थोड़ी बीच बीच में झटका मिलेगा तो उसमें ले सकते हो। नीचे के लिए मैंने बोला था मार्केट गैप अप खुलती है, नीचे आती है तो इसको छोड़ देंगे, जब नीचे से मार्केट उठेगी तो फिर यहाँ पे मैं कॉल ले सकता हूँ। तो ये सब चीज था, बट देखते हैं मार्केट जो उम्मीद था आज किया नहीं। तो कल देखते हैं कल मार्केट फिर क्या करने वाला है। ये लेट मी चेक, मार्केट कल गैप अप होता है या गैप डाउन, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट में डेटा थोड़ा सा जो दिखा रहा होता है वो हो नहीं रहा है। और मार्केट का आज एक्चुअली 11 बजे के आसपास एक फेड का रिजल्ट भी आना है यूएस का, तो उसमें देखते हैं उसका अगर चांस है, अगर 0.25 अगर वो रेट कट होती है फेड का, तो मार्केट में एक बहुत अच्छा एक शार्प तेजी देखा जा सकता है, वन साइडेड, ठीक है। वो सस्टेन ना करे चलेगा बट एक दिन तेजी देखा जा सकता है। और मार्केट 2-3 दिन से अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रही है 26,000 के आसपास, लेकिन देखते हैं, अपन लोग बायस नहीं रहेंगे। और कल का दिन वो और भी ज्यादा है, क्योंकि कल आपका निफ्टी, सॉरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा एक्सपायरी का भी दबाव होता है। तो देखिए कल मार्केट क्या करती है, दबाव, मार्केट कल दबाव में ही रहती है या कुछ अच्छा कर देती है। तो आइए बात करते हैं, कल भी मार्केट का चांस रहेगा गैप अप ही खुलने का, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे थोड़ी हल्की हल्की गैप अप खोल खोल के बस स्लो एंड स्लो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ये इसको डे के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, डे के चार्ट पे मार्केट ने किस तरह से बना रही है चार्ट, उसके बाद फिर अपन अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इस सब मैं क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर कट देख सको यहाँ पे, ठीक है। ये अभी मैं आपको डे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, डे के चार्ट पे कैसे कामकाज हुआ है। ये एक हमारी लेवल थी जहाँ पे लोग बोल रहे थे मार्केट क्रैश करेगा, बट हमने ये लाइन को खींचा था, जो इस लाइन के ऊपर मार्केट निकलती है तो इसकी जो लेंथ होगी, इसकी जितनी लेंथ है बीच की, यही लेंथ की ऊपर भी एक लेंथ बन सकती है। मतलब इसको उठा के जस्ट यहाँ पे डाल दीजिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की इक्वल हो सकता है, ठीक है।
तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था ये एक पुष्पा डब्लू पैटर्न बना है और ये इस तरह से मार्केट जाएगी, तो इस तरह का यहाँ से जबरदस्त सपोर्ट लिया था। यहाँ भी मार्केट थी तो मैंने बोला था 600 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। तो अब ये सब दिन का यहाँ पे देखो, अब अक्टूबर यहाँ पे जब लाइन लेके आएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस डे का है, तो उस दिन का रिकॉर्डिंग आप जरूर देखिएगा। जो सोशल साइड पे चल रहा होता है, मार्केट क्रैश कर रहा होता है, हम बोल रहे होते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही होती है, ठीक है, बट हम कभी क्लेम नहीं कर रहे होते जो मैं बोल रहा हूँ यही हो रहा है, क्योंकि होगा वही। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ इस पे मैं वो क्लेम नहीं कर रहा था, बट आप लोग देखिएगा क्योंकि आपको लर्निंग मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बोला भी था, जो देखो अगर आपको अर्निंग करनी है यहाँ से, ठीक है, अगर आपको यहाँ से अर्निंग करनी है तो उसके लिए मैंने बोला था जो आपको कुछ नहीं करने का, इसके आगे जस्ट एक एल लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस एल लगाना छोड़ दोगे तो लाइफ में एल लग जाते हैं। तो इसलिए बोला था आपको एल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एल लगाना पड़ेगा। तो इट मीन्स देखो, यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है जो आपको लर्निंग से पहले, आपको अर्निंग से पहले आपकी लर्निंग जरूरत है, ठीक है, जरूरी है। भी आप खुद ही देखो ना, 20 हजार की नौकरी करने के लिए 2 साल, उसके पीछे 3 साल मेहनत कर रहे होते हो। यहाँ पे जो आपको जितना सोचोगे उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना नहीं देना चाहते हो। तो इस सोच बदलना पड़ेगा अगर आपको इस मार्केट से अर्निंग करनी है तो, ठीक है। तो आइए, मार्केट इस मोड़ पे खड़ा है, जो यहाँ से एक गिरावट दिखाई थी शार्प, उसको मार्केट ने ऑलरेडी रिकवर कर लिया। अच्छा, इस दिन भी आप देखिएगा, इस दिन भी हमने आपको बोला था एक डोजी कैंडल बनेगा और ये डोजी कैंडल ही फॉर्म हुआ था। तो ये सब आप एक्चुअली देखना, ठीक है, तो आपको बहुत सारे चीज यहाँ से आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये सब आप देखिएगा मैंने क्या बोला था, आई थिंक ये कैंडल बना के भी दिखाया था, ठीक है, तो जस्ट एक दिन पहले का, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अच्छा, उसके बाद अब आइए बात करते हैं कल का स्ट्रेटजी क्या रहेगा, अपन को क्या कहाँ पे कॉल पुट लेना है। देखियो बहुत साफ है, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है एटलीस्ट आधा घंटा, ठीक है, कम से कम 30 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन करती है, देन बी विल बाई कॉल, इसके ऊपर ही मैं कॉल बाई करूंगा। और यहाँ पे एक जबरदस्त एक ग्रीन कैंडल, इस तरह का ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिख जाएगा। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है अगर यहाँ पे आधा घंटा से लेके, हाँ, 35 मिनट्स तक अगर मार्केट सस्टेन कर गई इसके ऊपर, तो बहुत जबरदस्त यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी। अगर फेल हो गया तो ये जो अभी आप देख रहे हो, तो इतना ही एक सेलिंग का दबाव भी देखने को आपको मिलेगा, जो बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बन सकती है। ऐसी मोड पे है मार्केट अभी, ठीक है। अगर यहाँ से निकल गई तो पूरा वो हाई लगाने के लिए रेडी रहेगा, न्यू हाई लगाने के लिए। अगर थोड़ा भी मार्केट थोड़ा भी नर्वस हुआ तो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल भी बनने के लिए रेडी रहेगा मार्केट। मतलब इस तरह की कैंडल अभी जो होगा, रेड भी इतनी बड़ी बन सकती है और ग्रीन भी इस तरह का बन सकती है, इतना ही बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कल, और कल एक्सपायरी के दिन है। तो आपको अगर सेंसेक्स में काम करना होगा तो उसमें 1 बजे के बाद एक्टिव होइएगा, उससे पहले मार्केट को जितना उथल पुथल करना है करने दीजिएगा। निफ्टी में आराम से आपको मिल जाएगा जो चाहिए, ठीक है। क्योंकि उम्मीद है मार्केट में एक यहाँ से ब्रेकआउट देने की, बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इतनी ऑब्वियस ट्रेड नहीं देती है। तो समटाइम क्या होता है, आपको मार्केट इसके ऊपर निकलते हुए दिखेगा लेकिन बहुत फास्ट वो नीचे भी आ जाती है। तो इसलिए आप मेरा देखोगे तो मैं बोल रहा था जो मार्केट में एक रेंज में अगर फंस गई है, ठीक है, तो इस रेंज को दो चीज करेगी, मार्केट को ऊपर जाना है, ब्रेक करेगी और रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगी। अदरवाइज मार्केट ऊपर तो निकलेगी लेकिन फेल होके इस तरह से फेलियर हो जाएगी। तो आपको जस्ट ऊपर जाना है, नीचे जैसे ही आया अपन को यहीं पे पुट भर देना है। मार्केट निकल गई कोई बात नहीं, रिटेस्ट करती है वहां, उसके बाद मैं कॉल भरूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका सक्सेस ट्रेड होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। नीचे भी सेम, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो नीचे निकली, रिटेस्ट करेगी, नीचे आ जाएगी, तो ये हमारे लिए पुट का कंफर्मेशन हो जाता है जो मार्केट पुट में ही जाना है। लेकिन नीचे आके जैसी इस रेंज के अंदर आती है, मैं तुरंत यहाँ पे कॉल भरूंगा, इसका इंडिकेशन होता है जो मार्केट अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो इस तरह के चकमा देती है मार्केट। बट हम लोग इसकी बिहेवियर को समझ चुके हैं तो अपन लोग फंसेंगे नहीं ज्यादा, इसीलिए मैं हमेशा बोल रहा होता हूँ कि आपको लॉस में नहीं बैठना है, ठीक है। मार्केट को बहुत सिंपल सोचना है, बहुत सिंपल, आपको कुछ नहीं, नथिंग। तो ये थोड़ा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे हम बैठे हैं। आपको जस्ट उस जो मैं आपको दे रहा होता हूँ उसको जस्ट एग्जीक्यूट करना है, फास्ट करना है, बस डिसीजन आपको लेना है। खासकर प्रॉफिट में हो तो बैठ जाओ, जितना दिल चाहे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन किसी दिन बिलीव मानिए, अगर इस तरह के कैंडल अगर पकड़ लिए बस 3 दिन में, आप बिलीव मानिए जो आपकी जिंदगी का लॉस होगा ना, वो एक दिन इन सिंगल डे में रिकवर भी कर लोगे और वहां से आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट पूरा हर चीज बदल जाएगा वहां से, ठीक है। मार्केट में इतनी पावर है जो इन सिंगल डे में आपको कहाँ से कहाँ मार्केट पहुंचा देगी। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अभी जितना अच्छे से दिल लगा बैठते हो लॉस के साथ, उतना वो उसको खाली छोड़ दो बस। आपने बार बार डेटिंग कर कॉफी पे जा जाके धोखा खा चुके हो, आपकी पर्स कट चुके हैं, ठीक है, तो उस चीज से आप बच जाओ बस।
क्योंकि निफ्टी को आप समझना है, जो निफ्टी बेवफा है। आजकल तो चल कुछ और रहे हैं, बट निफ्टी पे आप फोकस करो। निफ्टी बेवफा है। जब जब हमने इसके साथ कॉपी पे गया है, हमारा पॉकेट कटा है, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे फोकस करना है, और बस बहुत सिंपल सोचना है। तो इसके ऊपर हम मार्केट को सस्टेन होने देंगे। उसके बाद मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा, और यहाँ से आपको बिलीव मानिए कम से कम 250 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इतना मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में दबाव रहेगा, तो इस तरह से मार्केट की चाल होगी। इस तरह से अगर ऊपर निकलती है तो बीच बीच में इस तरह के झटके मिलेंगे, तो इस झटके से आपको बचना भी है, ठीक है। क्योंकि नो बडी नोज कि क्या पता है इस नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाए, इसलिए आपको इससे बचने की बात कर रहा हूँ। मतलब मार्केट का पैटर्न होता है इस तरह से जाने का, इस तरह का। लेकिन कोई भी इस तरह का फेल हुआ, एक भी लो के नीचे आई मार्केट और इस तरह से रिटेस्ट किया, आपको यहीं पे सावधान हो जाना है, और कॉल को भूल के फिर से पुट पे फोकस कर लेना है बस। ओवरऑल में आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। और कल भर बस अपने आप को संभाल लीजिए। कल भर बस अपने आप को संभाल लीजिए। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा आपको। तो आइए अब छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ जो हमारी स्ट्रेटजी क्या है और कहाँ पे कैसे काम काज करना है। ये मेरा छोटा टाइम फ्रेम है। जो मैंने आपको लेवल बताया, वो मेरी लेवल थी ये वाली 100 का, ठीक है। जो अगर मार्केट 100 के ऊपर कितना टाइम तक, एटलीस्ट 30 मिनट, 30 मिनट तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर 30 मिनट अगर सस्टेन कर जाती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल में जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहली टारगेट जो आपका होगा, मैं आइए इसको भी सेट कर देता हूँ। मैं ग्रीन को उठाता हूँ ताकि आपको साइड में लाइन भी दिख जाएगा। जो आपका हाईएस्ट टारगेट होगा कल का, वो फिर वही 320 350 तक जाएगा। बट हमें 80-80 पॉइंट पे हमेशा बुकिंग करके चलना है। तो आपका जो पहला टारगेट मिलेगा 100 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, तो 220 के आसपास का एक रहेगा। 220 से थोड़ा सा मार्केट बाउंस कर सकती है, वो भी ज्यादा भी नहीं रहेगा, बट यहाँ थोड़ा सावधान हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही फिर से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकलती है, फिर हम कॉल में सोचेंगे। पुट में हम हर जगह नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखना है कल कहाँ किस में कितना है दम। अच्छा, पुट के लिए भी बता देता हूँ। पुट के लिए अभी तक जो मैं 26,000 के नीचे सोच रहा था पुट, वो उसके लिए भी आइए मैं आपको बता देता हूँ। इस लटकती हुई कैंडल के नीचे अगर मार्केट आ जाती है, तो नो डाउट मैं पुट में भी इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, इसके नीचे आने देंगे। और राउंड अप में आप वही 26,000 रख लो। 26,000 आप रख लो। 26,000 के मार्केट अगर नीचे निकलती है, ये वाली है, ठीक है। ये 26,000 के नीचे मार्केट निकलती है, देन वी विल बाई पुट, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। इस ग्रीन कैंडल को मैं थोड़ी सी सेट करता हूँ, इस लटकती हुई कैंडल तक आपका। इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। देखो, अब आपका परफेक्ट सेटअप हो गया है। अब आइए, अब मैं इसको आपको समराइज कर देता हूँ बस, ठीक है। उसके बाद आपको, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कर दिखे। ये देखिए, मैंने लिखा ये आपका 26,035 है, ठीक है। और ये आपका 26,100 है। आपको ध्यान रखना है, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, बस सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। ये मेरे लिए कल भी शायद कुछ लेवल मैंने बताया था जो हमारे नो ट्रेडिंग जोन था, बट कोई नहीं, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। एनटीजेड नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। इसके बीच में अगर मार्केट फंसती है, तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। करूंगा ओनली वन लॉट पे। क्या करूंगा, 35 के आसपास आता है, मैं कॉल लूंगा, यहाँ पे बेच दूंगा, यहाँ से पुट लूंगा एक से दो बार। मतलब इस तरह से गया फिर आया। उसके बाद अगर बीच में रह गया, तो मैं वेट करूंगा इसको ब्रेकआउट देने का, या इसको नीचे ब्रेकआउट देने का। ये जो यहाँ पे जो रेंज बनेगा, इसी को ब्रेकआउट करते ही मैं ले लूंगा एंट्री, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैंने बोला, जो अगर इसके ऊपर अगर 30 मिनट के आसपास अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है, तो देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल में ही इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। अच्छा, नीचे के लिए मैंने बोला, जो अगर 35 के नीचे और इसमें, यहाँ भी सेम मार्केट अगर फंसती भी है, तो देखो ये 35 से आपको पता चल गया। जो अगर मैं एंट्री लेना होगा पुट में, तो मैं 35 पे भी ले लूंगा। लेकिन मैं 5 पॉइंट छोड़ के चल रहा हूँ। मैं इसके नीचे जब मार्केट आएगी, तो फिर मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। मतलब पुट में दो जगह इंटरेस्टेड हूँ। अगर 100 के नीचे आ गया, तुरंत मैं पुट ले सकता हूँ। और एग्रेसिवली पुट लेना है, तो मैं 26,000 के नीचे निकलने का वेट करूंगा, और यहाँ पे फिर पुट भरूंगा, ठीक है। इस इस तरह हम ट्रेड करेंगे। तो एक रेंज आपको मिल गया 26,000 से लेकर 26,100 तक। मतलब यहाँ से निकला कॉल, यहाँ से पुट, यहाँ से कॉल, एक से दो बार, ठीक है। अगर बीच में फंस गया मार्केट, तो इसको रेंज बनने दीजिए। और इस रेंज को जब मार्केट क्रॉस कर
इस रेंज को जब मार्केट क्रॉस करती है या तो ब्रेकआउट देती है ब्रेकडाउन, तो फिर हम अगर ऊपर निकला तुरंत कॉल ले लेंगे, नीचे निकला पुट। लेकिन अगर नीचे निकलते ही फेल हो गया, मैं तुरंत पुट से हट के यहाँ पे कॉल भरूंगा, ऊपर से फेल हुआ तुरंत पुट, बस इस तरह से। बायस कभी नहीं होना है जो नहीं नहीं मार्केट तो ऊपर जा रहा है अपन को पुट लेना है, नहीं नीचे जा रही है अपन को कॉल लेना है, ये सब कुछ नहीं। कैरी फॉरवर्ड इस सब से बचेगा भी 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद मार्केट वन साइडेड फिर चलने लगेगा, जब आपको डर लगने लगेगा समझना उसी तरफ मार्केट की डायरेक्शन है, सिंपल। ये पहचान है, क्योंकि जब आप अच्छे ट्रेड में रहोगे तो आपको निकलने का मन करेगा। तो बहुत इजी। अब मेरे को नहीं लगता यहाँ से आपको पूरा क्लियर कट हो चुका होगा जो हमें क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करनी है। और फिर ठीक है, मिलते हैं, बाकी कल देखता हूँ। और आप लोग को बस स्ट्रेटजी पसंद आता हो या कुछ आपको लग रहा हो जो इससे कुछ बेनिफिट है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों का प्यार मिलता रहे। और कुछ आपका सजेशन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट मैं उसको भी कंसिडर करूँगा। और भी मैं अपने आप को और इम्प्रूव, जो भी आपको लगेगा जो कुछ और भी करना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल कंसिडर। और ठीक है, थैंक यू। एंड आप बस कोशिश कीजिएगा जो मेरे को कोई, मतलब जरूरी नहीं आप मेरे सेटअप या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कीजिए, जिसका भी कर रहे हैं आप बस कोशिश कीजिएगा जो मैं ट्रेड करूंगा वो स्ट्रेट कोई भी जिसका भी कीजिए, ठीक है, मैं एक स्ट्रेटजी बेस्ड ही ट्रेड करूंगा। और दूसरा, जो भी आपने सेटअप बनाया है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही करूंगा, चाहे वो मेरे सेटअप फॉलो कर रहे हो, किसी और का कर रहे हो, जिसका भी करो। बस एक रूल रेगुलेशन बना लीजिए, एक डिसिप्लिन लेके आ जाइए वो मेरे को स्ट्रेटजी बेस्ड ही ट्रेड करना है। रेंडम ट्रेड से बचना बचना स्टार्ट कर दिया अब, क्योंकि रेंडम ट्रेड से आपने अभी तक करके देख लिया क्या रिजल्ट आया। रेंडम ट्रेड में नो डाउट 2-4 दिन आप बहुत अच्छे कमा लोगे, लेकिन ओवरऑल में आप क्या रहोगे, माइनस में आ जाओगे। हमारी इंटेंशन क्या है ओवरऑल में, एक्चुअली पॉजिटिव, आपको ओवरऑल में पॉजिटिव लेके आना है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम में मांगता हूँ और आपको सोच चेंज करने के लिए बताता हूँ। जो आप कैरी फॉरवर्ड ये सब करने का क्यों टेंशन ले रहे हो, ड्यूरिंग दी मार्केट जो भी अच्छा ट्रेड मिलेगा ड्यूरिंग दी मार्केट ही मिलेंगे, तो आपकी अपनी रातों का नींद क्यों खराब कर रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।